एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार। कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक देवदूत उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने देवदूत को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, मेरी पीड़ा कब समाप्त होगी? देवदूत ने कहा, निश्चित ही मैं इसका पता करूंगा। देवदूत ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। देवदूत स्वर्ग पहुंचा और बीमार पक्षी का संदेश दिया। तब स्वर्गदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। देवदूत ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वो निराश हो जाएगा। क्या आप उसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस मंत्र को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब देवदूत बीमार पक्षी से फिर मिला तो उसने उसे जल्द ठीक होने का स्वर्गदूत का मंत्र बताया। 7-8 दिनों के बाद देवदूत जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तान इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर नाच रही थी। देवदूत चकित था। स्वर्गदूत ने तो कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए देवदूत स्वर्गदूत से मिलने पहुंच गया। देवदूत ने स्वर्गदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में हम इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गरम रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसीलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, करने और देखने के तरीके में एक ज़बरदस्त बदलाव महसूस किया। मैंने अपने जीवन में इसको अपना लिया। इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसने मुझे मेरे विचार को, मेरे जीवन को परिवर्तित करने में मदद की, जो पहले से मेरे पास नहीं था। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।